नमस्कार। मैं बलजीत शर्मा, योग जिला अध्यक्ष करनाल। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि आजकल जो आधुनिक युग का नाम दिया जा रहा है, आधुनिक युग होने के कारण हर व्यक्ति बीमारियों से घिर चुका है। उनका ना कोई समय खाने का है, ना बैठने का है, ना उठने का है, ना उनकी कोई दिनचर्या, ना रात्रिचर्या। हर वक्त अपने दिमाग में कुछ ना कुछ भरे रखता है, जिस कारण वह अनेक बीमारियों का शिकार होता है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वो बाहर का फूड खाता है। जो बाहर के तले हुए फूड खाता है उससे अनेक बीमारियां घर में आती हैं, और बीमारियों का कारण जो बाहर का खाना है वही है। घर का खाना खाना चाहिए हमेशा, वो भी शुद्ध आहार। चाहे उसमें फल लीजिए, सब्जियां लीजिए, आप तरल पदार्थ ले सकते हैं। नारियल पानी है सुबह उठते ही, जो कब्ज के लिए, गैस के लिए। सबसे जो मेन कारण है आज का जो युग है, आधुनिक युग के नाम दिया जा रहा है, इसलिए लोग हर समय बिजी रहते हैं, और बिजी भी अननेसेसरी रहते हैं। क्योंकि कई बार तो उनका काम ही नहीं होता, फिर भी अपने आप को बिजी रखते हैं। आजकल जो बच्चों को मैं देखता हूँ ज़्यादा बीमारियाँ लगी हुई हैं आँखों की। फ़ोन और टीवी से चिपके रहते हैं। फ़ोन और टीवी से चिपकने के कारण उनका मानसिक संतुलन खो चुका है, क्योंकि उनकी आइज कमज़ोर हो गई है। उनका मेंटली सोचने का तरीका, ज़्यादा समय टीवी पे देंगे तो सारा दिन उनको टीवी और फ़ोन ही नज़र आएगा, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। इस कारण दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर अपने बच्चों को टीवी और फ़ोन से बचाइए। प्रकृति के साथ जुड़िए। बीमार कब होता है आदमी? जब हम प्राकृतिक से नहीं जुड़ते। हमारे सूर्य का प्रकाश नहीं आता, हमारे वायु नहीं आती, हमारे पृथ्वी जो मिट्टी से दूर होते हैं, प्राकृतिक से दूर होता चला गया आदमी, और अनेक बीमारियों से ग्रस्त होता गया। इन ग्रस्त होने के कारण आप लोग, सबसे पहले तो आप लोगों की प्लानिंग होनी चाहिए। आपका प्लानिंग क्या है? टाइम टेबल होना चाहिए। हमको भाई 6 बजे या 5 बजे उठना है, फ्रेश होके ऊषा पान करना है, सुबह उठते जल पीना है, दोपहर को लस्सी पीनी है, शीत बोलते हैं जिसे हम, रात को दूध, कोसा दूध, और सोने से हमेशा 2 घंटे पहले हमने खाना खा लेना चाहिए। सोने से 2 घंटे बाद पहले कुछ नहीं खाना हमें। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ब्रह्मचर्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्मचर्या का पालन करना, सत्य और अहिंसा का पालन करना, यम और नियम का पालन करना, और साथ में अपनी दिनचर्या में योग डालो। योग बहुत जरूरी है। योग जब आपका डलेगा तो आपका हृदय स्वस्थ होगा, आपके चेहरे पर चमक आएगी। योग से आंखों के आप बहुत सारे व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, आपके बाल सफेद नहीं होंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ आप लोगों से, आप लोग अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ योग कीजिए। आप जो, अगर आप किचन में कोई काम कर रहे हैं तो बच्चों के साथ बच्चों को अपने साथ रखें, ताकि आजकल जो सीजनल सब्जियां आएंगी, जैसे आप गाजर काट रहे हैं गाजर खिलाइए, प्याज काट रहे हैं प्याज खिलाइए, उनको खाना सीखेंगे। मटर छील रहे हैं मटर के दाने खिलाइए। जो चीज़, कच्ची सब्जी हमें ताकत देगी, ऊर्जा देगी, वो तली या भुनी हुई चीज़ जो वो नहीं देगी। इसलिए मैं कहता हूँ उन्हें कच्ची चीज़ें खाने का भी आदि बनाना चाहिए, ताकि उनके अंदर विटामिन्स जाएं। आप विटामिन ए भरपूर खाइए, विटामिन बी खाइए, विटामिन सी। आप आंवला की चटनी बना सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, आप संतरा खा सकते हैं। विटामिन सी भरपूर मात्रा में खाइए। विटामिन सी भी स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला है। इसीलिए साथियों, आप, हमारा जो आज का विषय है योग, योग में क्या क्या करेंगे हम? सिर्फ आपने 15 मिनट योग करना है। 15 मिनट में आप क्या क्या करेंगे? 15 मिनट में आप सबसे पहले तो 5 मिनट सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में आप हाथों की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हाथों की उंगलियों की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं 20 से 50 बार, 100 बार। नी कोहनियों के लिए ये एल्बोज के लिए, शोल्डर के लिए रोटेट वाइज, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों हाथों से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार आप कम से कम 5 से 7 यानी कि 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन के व्यायाम कर सकते हैं आप।
आइज के कर सकते हैं आप, दाएं देखना, बाएं देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना। आप हथेलियाँ रगड़ के चेहरे पर लगा सकते हैं। आप गर्दन के कर सकते हैं, दाएं बाएं, अप डाउन। इस प्रकार आप कम से कम 15 मिनट, 15 से 20 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करिए। उसी प्रकार आप कमर के कर सकते हैं, आगे का झुकना, पीछे का झुकना। आप फिर पाँव के कर सकते हैं, पंजों की उंगलियों के कर सकते हैं, पंजों के नी के कर सकते हैं। ये हिप्स के लिए अपने दोनों पाँव से, दूसरे पाँव से फिर बटरफ्लाई कर सकते हैं आप, बटरफ्लाई, अर्ध बटरफ्लाई कर सकते हैं आप, अर्ध बटरफ्लाई। और इस प्रकार घुटने का भी कर सकते हैं आप, घुटने का, नी के लिए, शोल्डर के लिए सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, एल्बोज के होते हैं, रिस्ट के होते हैं, हिप्स के होते हैं, नी के होते हैं। आप पेट के थोड़ा सा योग करने के बाद, आसन करने के बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हमेशा करना। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि बाएं से नाक से सांस लेना, फिर राइट से भरना लेना और फिर लेफ्ट से छोड़ना। ये हमारे अनुलोम विलोम है। प्राणायाम में आँख बंद, आंखें बंद होनी चाहिए। आपको जितना आप योग करोगे, बच्चों के साथ करोगे, बच्चों का भी हेल्थ बनेगा, स्वास्थ्य प्रदान होगा, अपना भी स्वास्थ्य प्रदान होगा और समय का सही उपयोग होगा, सदुपयोग। और जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने, जिस समाज ने, जिस देश ने समय का सदुपयोग किया है, वो देश आगे बढ़ा है। वो चाहे आर्थिक की बात हो, चाहे सामाजिक की बात हो, चाहे धार्मिक की बात हो। आप अपने बच्चों के धर्म के प्रति जोड़िए। सुबह उठते ही भगवान पर, अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के, अपने चाचा चाची के चरण स्पर्श कीजिए। अपने बच्चों को मंदिर में बिठाइए, उनको मंत्र सिखाइए ताकि उनका मेंटली स्ट्रेस दूर हो और मनोबल बढ़े। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर उनका योग से स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन भी होगा। आप आसन करा सकते हैं बच्चों को। आसन में आप वृक्षासन है, ताड़ासन है, पादहस्तासन है, बैठ के आप मंडूकासन है, वज्रासन है, शशांक आसन है, सुप्त वज्रासन है, लेट के पीठ के बल, पेट के बल। आप पे बहुत सारा योगा है जो बहुत समुद्र है। आप अगर 1 घंटा डेली 1 घंटा अपने बच्चों के साथ योग करेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं होंगे। आज की जो मूल समस्या है, योग ना करने से सबको मोटापा बढ़ा हुआ है, सबको कब्ज हुई है, कॉन्स्टिपेशंस है, और ये बीमारियां ही सारी बीमारियों की जड़ है। आयुर्वेद में तो कहा भी गया है कि कब्जी तू बड़ भागनी, कब्ज के बारे में कहा है, कब्जी तू बड़ भागनी, सब पे तेरा राज, तू रोगों की मूल है, रोगी सर्व समाज। पूरा समाज कब्ज के कारण, मोटापा के कारण बीमारियों से भरा पड़ा है। इसलिए आज योग हमारी बहुत जरूरत हो चुकी है। हर बच्चे की, हर व्यक्ति की, हर आदमी की, हर महिला की, हर बुजुर्ग की योग बहुत जरूरी है। योग से हम अपना जीवन, तन मन स्वस्थ बना सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। देखिए साथियों, मैं तो सिर्फ योग आचार्य होने के नाते मास्टर बलजीत शर्मा आप लोगों को यही कहना चाहूँगा एक बार फिर कि अपने दैनिक जीवन में योग को डालो। योग करोगे तो आप 100 वर्ष तक स्वस्थ रहोगे, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और जो 100 वर्ष अपने स्वस्थ निकाले हैं, समझो परमात्मा का, उसका भगवान का धन्यवाद कीजिए जो हमें योग दिया। और हमारे ऋषि मुनियों ने, सबसे हमें आज गर्व की बात है, हमारा बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग, हमारे भारत की देन है, हमारे हिंदुस्तान की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी मेहनत करी, सर्च करी। और मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी कहना चाहूँगा कि योग के प्रति आप सजग रहें, योगा जो शिक्षक लगाएं, शिक्षक भर्ती करें, और योग को बढ़ावा देने के लिए जो योग वॉलंटियर आपने उठाए हैं उन्हें भी दोबारा से रखें या उन्हें आयुष डिपार्टमेंट में करें। नहीं तो अदरवाइज आपका जो योग का विनाश करने जा रहे हैं। विपरीत काल कहते हैं, विपरीत काल में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अगर आप योग को नहीं लागू करोगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। देश के हित में, हमारे हरियाणा के हित में, अपने परिवार के हित में योग का बहुत ज़रूरी है। योग को आगे बढ़ाने के लिए योग
शिक्षक तैयार किए जाएं, मेरा यही आपसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।